अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणस्त्वगादिम् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदाहं प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां यायात् दद्यात् स्वपदयोरतिम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपविशालाक्षीं विद्यां देहि नमोस्तुते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। केदारनाथ भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़िधुत पीतांबरधारी भगवान आशुतोष शिवशंकर की वांगमय प्रतिमूर्ति परम पवित्र श्री शिव महापुराण पावन पवित्र संहिता पूज्यपाद वेदव्यास भगवान श्री सुखदेव भगवान अपने आराध्य अपने इष्ट के श्री चरणों में अपने भावहीन प्रणामांजलि निवेदित करते हुए उपस्थित भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति यज्ञ के आचार्य श्री दुर्गा प्रसाद भट्ट जी, संगीत के मेरे सम्मानित साथी श्री नितिन सिंहवाल जी, श्री शुभम रंगवाल जी, उपस्थित पुरुष समाज, महिला कीर्तन मंडली एवं समाज कल्याण समिति के तत्वावधान में आयोजित श्रावण मास की इस पवित्र वेला पर पवित्र श्री शिव महापुराण दिव्य ज्ञानमयी गंगा का आज प्रथम सत्र प्रथम दिवस इस पवित्र वेला पर आरती साउंड के माध्यम से इस संपूर्ण क्षेत्र में जो जन अपने निज निवास स्थान पर बैठकर इस पवित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी महानुभावों का आज इस पवित्र वेला पर आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। बड़ी सौभाग्य की बात है, विगत 2 वर्ष पूर्व हम लोग आज पुनः उसी शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए कि भगवान शिव के पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए मानव को बड़े प्रारब्ध से देह प्राप्त होता है।
और आज वास्तव में 2 वर्ष जो महामारी इस देश में, संपूर्ण विश्व में जो फैली है, उसने मानव को जीने की कला सिखाई है। न जाने अपने कई लोगों को हमने खोया है। और आज इस अवसर पर, क्योंकि जिनका बड़ा सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता था, श्रीमती जामेश्वरी देवी कोठारी जी, और आज सौभाग्य से आज उनका जन्मदिन भी है। जब आज हम लोग प्रातः काल में कलश यात्रा और इस कथा की तैयारियां कर रहे थे, तो निश्चित रूप में हम समझ रहे थे कि हम लोग जैसे अनाथ हो चुके हैं, उनकी कहीं ना कहीं हमें कमी खल रही थी। और आज उनका जन्मदिन भी है, तो इस पवित्र अवसर पर उस पुण्य आत्मा के श्री चरणों में हम अपनी भावना प्रणामांजलि निवेदित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप हमको निज वैकुंठ में स्थान प्रदान करना। ये कामना के साथ में आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए आइए सभी लोग भाव और प्रेम से हरि नाम संकीर्तन तदुपरांत आज भी भगवान की पवित्र चर्चा को श्रवण करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
आज भगवान की जो पवित्र कथा का जो पवित्र दिवस है, प्रथम बेला, जिसमें भगवान के महात्म्य पर हम लोग प्रकाश डालें। महात्म्य का तात्पर्य क्या होता है? महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म्य का सीधे सीधे अगर अर्थ लें तो भगवान के स्वरूप को जानना, भगवान तक पहुंचने का साधन क्या होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, और उस परमात्मा की प्राप्ति के साथ में जीव का कल्याण कैसे होगा। तो शम करोति कल्याणम इति शंकर, जो सबका समान रूप से कल्याण करते हैं, और कल्याण के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान शंकर, जो जीव का कल्याण करते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है। शिव से अगर इकारांत हटे तो शिव शब्द शव बन जाता है, और शव ऐसा शब्द है कि जो महाराज जीव को कहते हैं कि शव में इकारांत आए तो शिव बनता है, और शिव से इकारांत हटे तो शव बनता है, और सब मृत्यु का द्योतक है, निर्जीव है, और शिव शब्द जीव है। प्रकृति और पुरुष का समन्वय, शिव और शक्ति से ही सृष्टि का कल्याण है। तो कहते हैं कि जो भगवान शंकर हैं और जीव का कल्याण करने वाले देवता हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि के निर्माण में भगवान स्वयं विधाता सृष्टि के निर्माता हुए, और भगवान नारायण को सृष्टि की कहते हैं कि सृष्टि के संरक्षण की, सृष्टि का विकास कैसे होगा, सृष्टि का वर्धन कैसे होगा, और अंत तो गत्वान सृष्टि का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए भगवान शंकर को निमित्त किया, और भगवान शंकर ने सृष्टि का कल्याण किया। जब देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में जब सर्वप्रथम विष की उत्पत्ति हुई, तो उस विष को लेकर के ही भगवान शंकर के पास में समस्त देवता गए, और भगवान शंकर से निवेदन किया कि भगवान, अगर ये जो हलाहल विष है, ये विष अगर सृष्टि पर गिरेगा तो निश्चित रूप में सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। तो जीव के कल्याण के लिए मेरे प्रभु ने उस विष का भी पान किया, और उस विष पान करके भगवान ने उस विष को अपने इष्ट का स्मरण करते हुए राम शब्द का उच्चारण भगवान शंकर ने किया। र शब्द से भगवान ने अपना मुख खोला, और म शब्द से भगवान ने अपना मुंह बंद किया, और उसी राम नाम के बीच में भगवान ने उस विष को धारण किया है। भगवान शंकर विचार कर रहे हैं कि अगर मैंने इस विष का पान कर लिया, और विष का पान करने के बाद अगर मैं इसका वपन करता हूं, इसको बाहर फेंकता हूं, तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, और अगर इसको मैं अपने हृदय पर लेता हूं तो मेरे अंदर जो जीव हैं उन जीवों वो जीव नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने उस विष को अपने कंठ पर धारण किया, और ऐसा हलाहल विष था महाराज कि जिसने भगवान शंकर को भी मूर्छित कर दिया। ऐसा विष था कि जिसने मेरे प्रभु का कंठ नील वर्ण का बना दिया। इसीलिए मेरे प्रभु नीलकंठ कहलाए, बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो जीव के कल्याण के देवता है ना भगवान, जीवों पर कृपा करने वाले, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं।
और बड़ी सरलता से प्राप्त होने वाले देवता हैं, जो केवल घास फूस में ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो कुछ आपके पास में है, रत्नै कल्पितमासनमिहिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितां मृगमदां मूर्धाङ्कितं चन्दनं जातिसम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधि पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम्। जो कुछ प्राप्त हो जाए, अगर आपके पास कुछ नहीं है, जल ही है, तो जल से ही मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास में ही भगवान शंकर को इतना क्यों पूजा जाता है? क्यों भगवान शंकर को श्रावण मास में ही इतना जलाभिषेक किया जाता है? इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। और प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो जो श्रावण का महीना है ना महाराज, श्रावण के महीने में अत्यधिक बरसात होती है। उससे इस धरा पर, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। यदा कदा कोई जीव उस पदार्थ का सेवन कर ले तो वो उसके लिए हानिकारक होगा। इसलिए जितना भी ये भांग, धतूरा, ये सब विषैले पदार्थ हैं, इन सबको तोड़ करके भगवान शंकर पर निवेदित किया जाता है कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जो जीव उत्पन्न जीव है, उस जीव पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसलिए भगवान शंकर को ये सब कुछ चढ़ाया जाता है। प्रकृति का संतुलन बनाया रहे। तो ऐसे परमात्मा हैं, ऐसे भगवान शंकर हैं। तो महात्मा में कह रहे हैं कि भगवान शंकर केवल एक ऐसा नामोच्चारण है जिससे जीव का बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाए, बड़ी सरलता से जो भगवान शंकर को प्राप्त कर सकता है। पंचाक्षर मंत्र की महिमा बताई है। ओम नमः शिवाय। ओम शब्द इस सृष्टि का द्योतक है, इस ब्रह्मांड का प्रतिवाचक है, इस ब्रह्मांड का प्रतिवाचक है ओम नमः शिवाय। ये जो पंचाक्षर मंत्र है, ये जो 5 अक्षर हैं, इन 5 अक्षरों में भगवान शिव के प्रत्येक नाम की महिमा है। भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं इस पंचाक्षर में कि नागेन्द्रहारा यत्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जो नकार शब्द है, नागेंद्र हाराय, नागों की माला को जो धारण करने वाले हैं। सर्पवंश जब इस पृथ्वी पर आया तो भगवान शंकर के पास में अपनी समस्या को लेकर के गया। भगवान ने कहा बताओ क्या समस्या है। तो भगवान को कहा कि प्रभु इस पृथ्वी पर हम जहां कहीं भी जाते हैं तो लोग हमको धुतकारते हैं, कोई हमें अपने सन्निकट नहीं आने देता और यहां तक कि कई तो हमें मार ही डालते हैं। हे भगवान, हमें भी कोई ऐसा स्थान प्राप्त हो जाए कि जो हमें स्वीकार करे। तो भगवान ने आज नागवंश को, इस सर्पवंश को भी आज भगवान ने स्वीकार किया है और अपने गले में धारण किया है। 3 नेत्र भगवान शंकर की बताए हैं।
त्रिनेत्र नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, तीन नेत्र हैं भगवान के, जो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक का द्योतक है। भू, भुव और स्वः, ये तीनों नेत्र भगवान के ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। और जब ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होगी तो अंततो गत्वा जो स्वः नेत्र भगवान का है वह उसका कल्याण करेगा। भस्मांगरागाय, जिस पर मेरे परमात्मा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जो मेरे परमात्मा का अनन्य भक्त होता है, तो मेरे प्रभु जब जीव का कल्याण करते हैं तो कहते हैं उसी ही की भस्म का लेपन मेरे परमात्मा अपने शरीर पर कर देते हैं। भस्मांगरागाय, भस्म की लेपन करने वाले। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, ऐसे नित्य शुद्ध, ऐसे दिगंबर स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम किया है। कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरः प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहु सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मंदाकिनी का जल और चंदन के वृक्ष का लेपन, ये भगवान शंकर को बड़ी शीतलता प्रदान करते हैं। और मंदार पुष्प बहुपुष्प पूजिताय, मंदार आदि पुष्प जो भगवान शंकर को अत्यधिक प्रिय हैं, इन पुष्पों से जो पूजित हैं, ऐसे भगवान मकार स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम किया है। कि शिवाय गौरी वजनाजविंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय, श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिकार स्वरूप बताया भगवान का कि जिस स्वरूप में मेरे परमात्मा, मैंने पहले कहा शिव शब्द कल्याण का वाचक है, और यही कल्याण भगवान शंकर ने इस पृथ्वी का कब किया, जब देवासुर संग्राम में समुद्र मंथन के समय वह विष उत्पन्न हुआ। श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय, जिन्होंने उस विषपान को करने के पश्चात जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया हो, ऐसे भगवान शंकर जिन्होंने जीव का कल्याण किया हो, और नंदी आदि से जो पूजित हो, जिनके प्रथम भाग में नंदीश्वर का हो, ऐसे वृषभ ध्वज को धारण करने वाले भगवान शंकर, ऐसे शिकार स्वरूप भगवान को प्रणाम किया है। और फिर कह रहे हैं कि वशिष्ठ कुंभो भवगोत्रमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय, चंद्रार्घ वैश्वा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ आदि ऋषि जिनका नित्य ध्यान करते हो, और भगवान के गोत्र का प्रसंग आया है। तो भगवान शंकर ऐसे परमात्मा हैं, ऐसे देवता हैं कि जब भगवान का विवाह हो रहा था, जब विवाह की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे, विवाह की कथा सुनेंगे, तो जब भगवान का विवाह हो रहा था तो विवाह के समय मेरे परमात्मा से गोत्र पूछा गया। तो देवऋषि नारद जी सम्मुख थे। तो देवऋषि नारद जी ने भगवान की ओर इशारा किया है कि प्रभु विवाह की बेला है,
और गोत्रोच्चार हो रहा है। तो गोत्रोच्चारण के समय आपको बताना पड़ेगा आपके माता पिता कौन हैं, आप किस गोत्र से हैं, आपका वेद कौन सा है, आप किस शाखा से हैं। तो जब भगवान शंकर से कहा तो भगवान शंकर ने देवऋषि नारद जी को देखा और देवऋषि नारद जी को कहा कि नारद जी, मैं तो, क्योंकि कहते ना कि मैं स्वयंभू हूं, स्वयंभू का मतलब एको हम, द्वितीय नास्ति, मैं स्वयं एक ही हूं। परंतु देवऋषि नारद जी के कथन पर भगवान शंकर ने नाद गोत्र अपना बताया है कि देवऋषि नारद मेरा नाद गोत्र है। तो नारद जी पर कृपा भगवान ने की तो भगवान का नाद गोत्र बताया। ऐसे वकार स्वरूप है परमात्मा, ऐसे स्वरूप को प्रणाम किया है। तो यक्ष स्वरूपा यजटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय दिगाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यकार स्वरूप भगवान का है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय, यक्ष आदि के स्वरूप को धारण करने वाले, जटाजूट को धारण करने वाले, पिनाक आदि को हाथ पर धारण कर, हस्त पर धारण करने वाले, ऐसे दिव्य दिगंबर स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम किया है। और अंत में शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदति। ये जो पंचाक्षर मंत्र है और इस मंत्र को नित्य बोला जो भगवान शंकर के समक्ष, भगवान शंकर के सम्मुख इसका जप करता है, इसका पाठ करता है, शिवलोक मवाप्नोति, उस जीव को परमात्मा का शिवलोक प्राप्त हो जाता है। शिवेन सह मोदति, मेरे प्रभु प्रसन्न होकर के इसको शिवलोक की परम पद की प्राप्ति करवाते हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशो शिवः। बोला भगवान शंकर ऐसे देवता हैं जिनके अधीन काल निवास करता है। जिनके अधीन काल निवास करता है, इसलिए भगवान शंकर को महाकाल कहा। स्वरूप के वर्णन में भगवान के लिए कहा कि ये भगवान मृत्युंजय है, जिन्होंने मृत्यु पर विजय को प्राप्त कर जीव के कल्याण के लिए, इसीलिए जब मनुष्य किसी भी प्रकार के दुख में होता है तो निश्चित रूप में महामृत्युंजय का जप करता है। और ये जो महामृत्युंजय का जप है ये जीव के लिए बड़े परम, इसको वैज्ञानिकों ने भी इसकी प्रामाणिकता दी है कि जो मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है, ऐसा महामृत्युंजय का जप का प्रभाव है। ऐसे भगवान शंकर के उस नाम का प्रभाव है। इसको वैज्ञानिकों ने भी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है कि जो बोला मृत्यु के भय से व्यक्ति को मुक्त रख देता है। तो ऐसे परमात्मा भगवान शंकर और सुखदेव भगवान कहते हैं इधर सौनकादि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य के पवित्र पावन तीर्थ पर विराजमान है। सनकादि 88,000 ऋषि इस पवित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं और सनकादियों के मध्य में प्रधान श्रोता बनकर के सौनक जी महाराज सबसे आगे बैठ करके प्रश्न कर रहे हैं। इसीलिए कथा में
मुख्य यजमान बनाया जाता है कि जो प्रधान श्रोता बनकर के सबसे आगे बैठ करके प्रश्न करे। कथाओं का तात्पर्य है चर्चा है, ये भगवान की चर्चा है। और भगवान की जो चर्चा है, इस चर्चा में व्यक्ति का सजग होना, उसको बड़ी सावधानता से श्रवण करना, तभी जीव का कल्याण है। सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों की बड़ी महत्वता है। सुनाने वाला बड़ा अच्छा हो, श्रवण करने वाला उस योग्य ना हो तो वो कथा व्यर्थ है। और श्रोता समुदाय बड़ा सजग हो और सुनाने वाला ही योग्य ना हो तो कथा निरर्थक है। इसलिए कथा वक्ता और श्रोता दोनों की बड़ी अहम भूमिका है। इसलिए सौनकादि 88,000 ने सौनक जी को प्रधान श्रोता बना करके आगे बिठाया है कि महाराज यदि हमारी कुछ शंकाएं होंगी तो हमारी शंकाओं का समाधान कैसे होगा, अगर हमारे कोई प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का समाधान कैसे होगा। तो प्रश्नों के समाधान के लिए सौनक जी को प्रधान श्रोता बना करके आगे बिठाया और उनके माध्यम से निवेदन किया है कि महाराज आप हमें पवित्र शिव पुराण की चर्चा श्रवण कराएं कि भगवान शंकर कैसे देवता हैं, कैसे भगवान शंकर की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो कथा महात्म्य पर भी चर्चा की है और पहले भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि कैसे हैं भगवान शंकर, और अब पुराण की महिमा बता रहे हैं। वेदव्यास जी भगवान ने 18 पुराणों की रचना की है कि मध्वयम् भद्वयम् चैव व्रत्रयम् व चतुष्टयम् अनापलिंग पुष्कानि पुराणानि प्रचक्षते। ये 18 पुराण है। एक श्लोक में 18 पुराणों के नाम दीजिए कि मध्वयम् भद्वयम् चैव। मां से 2 पुराण हैं, एक मार्कंडेय पुराण और दूसरा मत्स्य पुराण। भद्वयम् चैव भ से 2 है, एक श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा भविष्य पुराण। 4 हो गए। वत्रयम् व्रत्रयम् है, ब से ब्रह्म वैवर्त, ब से ब्रह्मांड और व से ब्रह्म पुराण। व चतुष्टयम्, व से 4 पुराण बताए गए हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वराह पुराण और वत्स पुराण। अनापलिंग पुष्कानि, अ से अग्नि पुराण, प से पद्म पुराण, ल से लिंग पुराण, कू से कूर्म पुराण। अनापलिंग पुष्कानि, आधा जो स है उसे स्कंद पुराण है। पुराणानि प्रचक्षते, और न से नारद पुराण। ये 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों का विभाजन जब वेदव्यास ने किया तो जो ये पवित्र संहिता है श्रीमद् ये श्री शिव महापुराण की, इसको चतुर्थ स्थान दिया गया है। और चौथे स्थान में जो शिव महापुराण की पावन पवित्र संहिता है, इसमें 34,000 श्लोक हैं। 34,000 श्लोक। कहते हैं कि पूर्व में इसमें 12 संहिताएं थी, परंतु वर्तमान समय में इसमें केवल 7 ही संहिताएं विद्यमान हैं। 7 संहिताओं में विभाजित है यह शिव महापुराण। 24,000 श्लोकों से परिपूर्ण और स्वयं भगवान शिव का वांगमय स्वरूप इसको बताया है।
भगवान शंकर स्वयं इस पवित्र पुराण में विराजमान है और कह रहे हैं, प्रणाम करते हुए सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषि को कह रहे हैं कि वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहं प्रसन्नधि शिवः प्रसन्नतां याया दद्यात् स्वपदयोरति। ये जो भगवान शंकर की पवित्र संहिता है, वंदे शिव पुराण में ही प्रणाम कर रहे हैं शिव पुराण को कि सर्वदाहं प्रसन्नधि, समस्त जीव के कल्याण के लिए, और जिस पर मेरे परमात्मा प्रसन्न हो जाए, जिन पर मेरे परमात्मा की अहितु की कृपा हो जाए, शिवः प्रसन्नतां याया, जिस पर मेरे परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, तो दद्यात् स्वपदयोरति, उसको भगवान शंकर परम पद की प्राप्ति कराते हैं, उसको परम गति की प्राप्ति कराते हैं। भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए सौनक जी ने निवेदन किया है, सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हे सूत महाप्राज्ञो सर्व सिद्धांतविद प्रभो आख्यायिनी कथा सारम पुराणों नाम विशेषतः। ये सौनकादि 88,000 ऋषि ऐसे हैं, इन्होंने न जाने इंद्र को बदलते हुए कितनी बार देख लिया, और आज भी श्रोता बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि आपके मन में, आपके हृदय में जो भगवान के प्रति जो भाव है, आज सूत जी महाराज उस भाव को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि धन्य हैं आप कि जो इतनी कथाओं को श्रवण करने के बाद भी आज पुनः निवेदन कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज जी से इसलिए निवेदन किया है सौनकादि ऋषि ने, और सूत जी महाराज की अवस्था जो इस समय है केवल 20 वर्ष की बताई गई है, और भागवत जी में कहा है कि तन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। गुरु और शिष्य की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। सौनक जी कह रहे हैं कि महाराज हम इसलिए कथा आपसे श्रवण करना चाह रहे हैं क्योंकि तन वृद्धा बल वृद्धा, कोई बोला तन में बड़ा है, कोई धन में अत्यधिक बलवान है। तन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विद्या तथैव च, कोई आयु में बड़ा वृद्ध है, परंतु ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा, जो इनसे ऊपर उठ करके जो ज्ञान में वृद्ध है, तो एक शिष्य का कर्तव्य बनता है उससे ज्ञानोपदेश श्रवण कर देना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा, शिष्य का कर्तव्य होता है कि उसके समक्ष बैठ करके ज्ञानोपार्जन करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, और जीव को चाहिए कि वह हमेशा जिज्ञासु बने, कुछ सीखने की व्यक्ति के अंदर लालसा होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान कभी वृद्ध नहीं होता है। ये शरीर तो नाशवान है, कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय, शरीर तो नाशवान है। जिस प्रकार से मनुष्य, जिस प्रकार से वृक्ष प्रतिवर्ष कहते नए पत्तों को छोड़ करके नए पत्ते धारण करता है, ऐसे ही ये जीव भी है। जैसे मनुष्य अपने शरीर से पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसी ही आत्मा है। तो बोला ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए, और इसी भाव को लेकर के
सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं कि महाराज एक शिष्य का कर्तव्य है और हम उस शिष्य कर्तव्य ताकि उस भाव को लेकर के आपके समक्ष बैठे हैं, आप हमें श्रवण कराएं, क्योंकि आप सर्व सिद्धांत प्रभु, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आख्या ही कथा सार पुराण विशेषता, ऐसे पुराण श्रवण कराएं हमें जिससे जीव का कल्याण हो जाए। सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, हे सौनक जी कि धन्यस्तम मुन साधुल श्रवण प्रतिलालसा अतो विचार्य सुधिया वाक्यम शास्त्रम महोत्तम। आपकी जो शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है, हे ऋषियों, मैं उस श्रद्धा को नमन करता हूं। जो आपके शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धा है, आपकी जो ये प्रेम की लालसा है, जो प्रीति है, हे ऋषियों, मैं उस शुद्ध आत्मा को प्रणाम करता हूं कि जो, क्योंकि बोला तुम्हारे हृदय में पुराणों की कथा को श्रवण करने की जो विशेष लालसा, जो विशेष प्रीति है, मैं आज तुम्हें निश्चित रूप में ऐसे शास्त्र का वर्णन कराऊंगा कि जो काल व्यास महात्रास विध्वंसर कर्मोत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुराणे। जो कालरूपी विष है, कालरूपी विष की महाऔषधि यह पवित्र पुराण है। जो कालरूपी विष जीव के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी जो ये महाऔषधि है, जो इसकी जो दवाई है, जो इसकी दवा है, वह यह पवित्र पुराण है। क्योंकि जीव के सन्निकट 24 घंटे काल निवास करता है, वो भ्रमण कर रहा है, कब आपको अपने चपेट में ले ले, कब आपको घेर ले, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। क्योंकि जब जीव इस पृथ्वी पर आता है तो जीव की उत्पत्ति में ही हो गया शब्द है, यानी जिसने इस पृथ्वी पर आना है उसका जाना भी उसी समय तय हो चुका है, निश्चित है। तो ये जो कालरूपी जो ये विष है, इसकी औषधि शिव की इस पवित्र संहिता को बताया है। संपूर्ण शास्त्रों में बोला जो सिद्धांत पर सिद्धांत युक्त है, वह यह पवित्र पुराण है। क्योंकि शिव महापुराण प्रकृति से सीधा सीधा संबंध रखता है। और पुराणों की चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे, उसमें विशेष रूप से भगवान के अनन्य गुणानुवादों का वर्णन है। परंतु ये जो शिव महापुराण की जो पवित्र संहिता है, ये संहिता प्रकृति से जुड़ा हुआ विषय है कि प्रकृति का संरक्षण कैसे होगा। प्रकृति का संरक्षण ही भगवान शिव की भक्ति है। प्रकृति का, अगर प्रकृति समृद्ध होगी, ये पृथ्वी समृद्ध होगी, तो भगवान शंकर कल्याण करेंगे। भगवान शंकर कल्याण करेंगे। इसीलिए भगवान के पूजन से संबंधित जो भी सामग्री हम भगवान को निवेदित करते हैं, वे सीधा सीधा प्रकृति से संबंध रखता है। तो इसलिए कहा कि जो बोला सिद्धांत युक्त है, ये पवित्र चर्चा है। शिव पुराण जिसका बोला पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया हो। और ये जो पावन पवित्र कथा है, ये वो पवित्र कथा है जिसको श्रवण करके सुखदेव भगवान को ज्ञान उपदेश प्राप्त हुआ। जिस कथा को श्रवण कर सुखदेव भगवान
तो ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में रहे। और जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए तो स्वयं भगवान सुखदेव भगवान के पास में जाकर के, सुखदेव भगवान की माँ के गर्भ में जाकर के सुखदेव भगवान से भगवान ने निवेदन किया और तब इस पृथ्वी पर सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। तो ये वही अमर कथा है जिसको मां पार्वती ने, आगे आप प्रसंग श्रवण करेंगे कि जब देवर्षि नारद जी मां पार्वती के पास में गए और मां पार्वती से पूछा है कि आप ये बताएं कि भगवान शंकर ने कभी आपको ये बताया कि उनके गलों में जो मुंडों की जो माला है, वो माला किसकी है? तो मां पार्वती के मन में ये शंका उत्पन्न हो गई। भगवान शंकर आए तो भगवान शंकर को देख करके मां पार्वती आज रुष्ट हो गई है, कोप भवन में चले गई। भगवान ने इनके रुष्ट होने का कारण पूछा तो कहा, भगवान आप पहले ये बताओ मुझसे कितना प्रेम करते हो? तो भगवान ने कहा ये कहने की बात है। तो बोला आप मुझे ये बताओ कि आपके गले में जो मुंडों की माला है किसकी है? तो बोला तुम्हारी। तो बोला जब तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो और जब बार बार मैंने शरीर को छोड़ा है, इस देह को त्यागा है, आपने उन मुंडों की माला को अपने गले में धारण किया, तो जैसे आप अजर और अमर हैं, मुझे क्यों नहीं अमर बना देते? क्यों ना मुझे भी अमरत्व की प्राप्ति कराते? तो भगवान ने मां पार्वती को एकांत स्थान पर ले जाकर के अमर कथा श्रवण कराई। और यही अमर कथा सुखदेव भगवान ने एक पक्षी के रूप में तोते ने यह कथा श्रवण कर दी। सुख का पर्यायवाची शब्द तोता है, तो सुख ने, इस तोते ने इस कथा को श्रवण कर दिया। और जब भगवान शंकर को पता चला कि इस पक्षी ने, इस तोते ने यह कथा श्रवण कर दी है, तो भगवान क्रोधित हुए। और क्रोध भगवान को इसलिए आया, इसने चुप करके कथा श्रवण करी। अगर सम्मुख बैठ करके कथा सुनता तो इसको कथा श्रवण कराई जाती। तो यही वह सुख है, यही वह तोता है जो भगवान के कृष्ण द्वैपायन के रूप में, भगवान सुखदेव भगवान के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिन्होंने राजा परीक्षित को, जब राजा परीक्षित को मृत्यु का भय उपस्थित हो गया था, तो सुखदेव भगवान का जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो दोनों ही भगवान के अनन्य कृपा पात्र हैं और दोनों की ही भगवान ने गर्भ में रक्षा की। राजा परीक्षित की इसलिए गर्भ में रक्षा की क्योंकि पांडवों का वंशज उत्तरा के गर्भ में पल रहा था और अश्वत्थामा उस गर्भ को नष्ट करना चाहता था। तो उस गर्भ की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। तो वहां परीक्षित पर भगवान की कृपा हुई और इधर सुखदेव भगवान पर भगवान ने गर्भ में जाकर के भगवान ने कहा कि तुम इस पृथ्वी पर आओ। तो सुखदेव भगवान पृथ्वी पर इसलिए आए, उन्होंने भगवान के कहा, भगवान आप पहले ये बताओ कि आपकी जो ये माया है, ये माया मुझे अपने आवेश में नहीं देगी। तो इस शर्त पर सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। तो बोला ये ऐसी पवित्र कथा है कि जिन्होंने ऐसे कृष्ण द्वैपायन को जन्म दिया हो, जिस कथा को श्रवण करके ऐसा कृष्ण द्वैपायन इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो, ये वही शिव की पवित्र चर्चा है। हे ऋषियों, बोला काल रूपी जो विष है, इस विष की जो ये महाऔषधि है वही शिव है और वही पवित्र चर्चा आपको श्रवण कराऊंगा। इसलिए ये जो चर्चा है कि सदा सेव्या विशेषतः
एतच्छिवपुराणस्य कथा परम पावनी, परम पवित्र पावन कथा है। इसको बोला जितना श्रवण करो, जितना श्रवण करो उतना मन निर्मल होगा। जितना श्रवण करोगे, बार बार श्रवण करने के लिए सूत जी महाराज जी सनकादिक ऋषि को कह रहे हैं कि जो बोला पवित्र चर्चा है, ये शिव पुराण के रस को सदैव बोला इसका मान करते रहो, इसका पान करते रहो। ये ज्ञान रूपी जो गंगा है, इसमें जितना स्नान करोगे उतना मन उतना निर्मल होता जाएगा, उतना पवित्र हो जाएगा। और अंत तो गत्वा बोला इसके पान करने से पाप मुक्त हो करके अमर हो जाओगे। जो बोला सदा इसकी सेवा करते रहो और इसका स्मरण करते रहो, क्योंकि भगवान शंकर का जो सानिध्य है वैसा अलौकिक है, ऐसा अद्भुत है कि जिसको श्रवण करके, जिसका दर्शन करके जीव स्वयं ही जीव का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान शंकर के यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ऐसे जघन्य अपराध करने पर भी जिन पर भगवान कृपा कर देते हो। आगे आप दक्ष की चर्चा श्रवण करेंगे। सती चरित्र में भगवान शंकर को न जाने कैसे कैसे शब्द कहे और अंत तो गत्वा सती को अपना देह त्यागना पड़ा। उन पर भी भगवान ने, जब भगवान शंकर उपस्थित हुए तो भगवान ने ऐसे जघन्य अपराध करने पर भी दक्ष को बोला, उसका कल्याण किया। तो ऐसा अलौकिक स्वरूप, ऐसा अलौकिक दरबार भगवान का है। एक संत कह रहे हैं कि दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। घर बार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं पर ऐसा कोई दरबार नहीं। इस डर की छटा निराली है, इस डर की छटा निराली है। सब पीते भर भर प्याली है, सब पीते भर भर प्याली है। कोई भेद यहाँ पर नहीं होता, कोई डूबा यहाँ मझधार
भगवान शंकर का जो ये पवित्र सानिध्य है, बोला ये जीव का कल्याण करता है।